बोलो दुर्गे माता की जय। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की कथा। नवरात्रि का पर्व पूरे भारत में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस 9 दिवसीय उत्सव के दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन माता के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। महागौरी को शांति, पवित्रता और शक्ति की देवी माना जाता है। उनका वर्ण अत्यंत गोरा और सौम्य है, इसलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि यह दिन साधकों और भक्तों के लिए उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। महागौरी का स्वरूप बहुत ही शांत और दिव्य है। वे श्वेत वर्ण धारण करती हैं और उनका वाहन वृषभ है, बैल। महागौरी के 4 हाथ हैं, जिसमें एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू धारण किया हुआ है और उनके तीसरे हाथ से वे वरदान देती हैं और चौथे हाथ से अभय मुद्रा में अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। उनका यह स्वरूप अत्यंत करुणामयी और कल्याणकारी माना जाता है। महागौरी को पार्वती का एक ही रूप माना जाता है। जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, तब उनका शरीर तप से काला पड़ गया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगाजल के साथ स्नान करवाया, जिससे उनका शरीर फिर से गोरा और उज्जवल हो गया। इसी कारण उन्हें महागौरी कहा जाता है। महागौरी की कथा बहुत प्रेरणादायक और भक्तों के लिए मार्गदर्शक है। एक बार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। माता ने कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तप किया। उनके इस कठोर तप से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवताओं और ऋषि मुनियों ने उनकी साधना को देखकर भगवान शिव से आग्रह किया कि वे माता पार्वती की तपस्या को स्वीकार करें। भगवान शिव ने पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। उस समय माता का शरीर तपस्या के कारण काला और कृशकाय हो गया था। भगवान शिव ने गंगाजल से उनके शरीर को धोया, जिससे उनका रंग एकदम उज्जवल और गोरा हो गया। इसके बाद से माता पार्वती को महागौरी नाम से जाना जाने लगा। महागौरी की कथा यह संदेश देती है कि दृढ़ संकल्प और अटल विश्वास के साथ की गई तपस्या का फल अवश्य मिलता है। यह कथा माता के अद्वित धैर्य, समर्पण और उनके करुणामय स्वभाव की परिचायक है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन उपवास रखने और महागौरी की आराधना करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। पूजा की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ महागौरी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। माँ को सफेद फूल, दूध, दही और नारियल अर्पित करें। महागौरी की आरती करें और उनकी स्तुति में विशेष मंत्रों का जाप करें। माँ को सफेद मिठाई, खीर या अन्य सफेद रंग के प्रसाद का भोग लगाएं। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। 9 कन्याओं को आमंत्रित कर उनके चरण धोकर पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराकर वस्त्र या उपहार दिए जाते हैं। महागौरी की पूजा करने से भक्तों को विशेष रूप से शांति, समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति होती है। जिन व्यक्तियों को अपने जीवन में कठिनाइयों और संकटों का सामना करना पड़ रहा होता है, वे महागौरी की आराधना से उन सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। महागौरी का आशीर्वाद विशेष रूप से उन स्त्रियों को प्राप्त होता है जो अपने परिवार की सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में शांति की कामना करते हैं। माना जाता है कि महागौरी की कृपा से सभी भक्तों के जीवन में सभी प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और उनका मन पवित्र और शांत रहता है। महागौरी का पूजन व्यक्ति के अंदर धैर्य, सहनशीलता और आत्मिक शांति का विकास करता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से महागौरी की उपासना करता है, उसे माँ की कृपा से जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कष्ट या संकट नहीं झेलना पड़ता। महागौरी का स्वरूप स्त्रियों के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक है। उनके पूजन से विवाह में आने वाली समस्याओं का समाधान होता है और वैवाहिक जीवन सुखी होता है। जो स्त्रियां अपने परिवार और पति के लिए शुभ और कल्याण की कामना करती हैं, उनके लिए महागौरी की उपासना अत्यंत फलदायी होती है। महागौरी की पूजा का दिन नवरात्रि के 8वें दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह दिन भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाने वाला होता है। महागौरी की कथा हमें ये सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और समर्पण का भाव रखना चाहिए। महागौरी की कृपा से भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और वे अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर महागौरी की आराधना करके अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना कर सकते हैं। बोलो महागौरी माता की जय।